नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे कैकेयी के बारे, जो दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी। दशरथ की 3 पत्नियों में से कैकेयी सबसे अधिक प्रभाव रखती थी। पूर्व में कैकेयी की राजकुमारी ऐसा का वर्णन किया गया है कि उसने युद्ध के समय अपने पति के लिए एक सक्षम सलाहकार के रूप में सेवा की थी। शुरू में अपने सौतेले बेटे और राजकुमार राम के प्रति प्रेमपूर्ण और मातृत्व कैकेयी के मन में उसकी नौकरानी मंत्रा ने जहल भर दिया था। उसके प्रभाव में राम को 14 वर्ष की अवधि के लिए वन में निर्वासित किया गया। जन्म और प्रारंभिकता के बारे में बात की तो कैकेयी का जन्म उसकी मां के निर्वासन से कुछ समय पहले कैकेयी के राजा अक्षपति के यहाँ हुआ था। उसका पालन पोषण उसकी कुबड़ी दाई मंत्रा के रूप में उसकी एकमात्र माँ के साथ हुआ। उसका पालन पोषण 7 भाइयों के साथ हुआ, जिसमें उनके जुड़वा भाई युधाजित भी शामिल है। उसका विवाह और बच्चे के बारे में बात की जाए तो कैकेयी का विवाह कौशल राज के राजा दशरथ से हुआ था। वह बच्चों के आशीर्वाद की आशा में दशरथ और उनकी 2 अन्य पत्नियों के साथ अश्वमेध यज्ञ करती है। निसंतान दशरथ के लिए पुत्र प्राप्त करने के लिए ऋषि श्रृंग द्वारा किए गए यज्ञ में देवताओं द्वारा तैयार किए गए दिव्य पायसम एक दूध का व्यंजन से भरे सुनहरे बर्तनों के साथ एक दिव्य व्यक्ति आग की लपटें से उभरा। दशरथ इस दिव्य भोजन का आधा हिस्सा कौशल्या को देते हैं, 1/4 सुमित्रा को, यानी कि साप्ताहिक रूप से जो बचा हुआ भाग आधा है, उसका 8वां कैकेयी को, यानी फिर से जो बचा उसका आधा, और फिर विचार करने पर अंतिम 8वां भाग सुमित्रा को देते थे। नतीजतन कौशल्या से राम, सुमित्रा से जुड़वा बच्चा लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कैकेयी से भरत को जन्म हुआ। अब दशरथ द्वारा वरदान कैसे दिया था उसके बारे में बात की जाए तो देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में इंद्र को असुरों से लड़ने की मदद करने के लिए दशरथ कैकेयी के साथ देवलोक की ओर चल पड़े। संबर की और असुरों की सेना द्वारा अपनाए गए जादू टोने के कारण देवताओं को नुकसान हो रहा था। दशरथ ने रथ पर सवार होकर एक ही समय में 10 दिशाओं में असुरों का सामना किया। युद्ध में उसके रथ को तेजी से दिशा की ओर मोड़ा। युद्ध के दौरान एक पहिए का बोल्ट फिसल गया और पहिया छूटने ही वाला था कि कैकेयी ने बोल्ट के छेद में अपना अंगूठा डाला, रथ का स्थिर कर रखा। जब राजा को यह पता चला तो वह प्रसन्न हुआ। उसने 2 वरदान दिए। रानी ने कहा कि भविष्य में उन 2 वरदानों को मांगेगी और वह अभी कुछ भी नहीं चाहती। मंत्रा का प्रभाव और राम को वनवास कैसे हुआ तो इसके बारे में बात की जाए तो वंशानुक्रम की प्रथा के तहत दशरथ ने शाही सभा की मंजूरी से राम को अपना उत्तराधिकारी चुना। कैकेयी इतनी प्रसन्न थी कि जितनी राज्याभिषेक के समय यदि उसका पुत्र होता तो वह होती। हालांकि कैकेयी की दाई मंत्रा को डर था कि अगर राम सिंहासन पर बैठे तो कैकेयी दरबार में मुख्य रानी के रूप में अपना दर्जा खो देगी, क्योंकि इस तरह कौशल्या रानी माँ बन जाएगी। उसने उपद्रव मचाने का निश्चय किया। कैकेयी की ईर्ष्या और कौशल्या के प्रति ईर्ष्या को याद दिलाने की कोशिश की। उसके बेटे राज्याभिषेक से कौशल्या को दशरथ की सबसे महत्वपूर्ण रानियों में अपना पूर्व दर्जा मिल गया जाएगा और भरत को उत्तराधिकारी रेखा से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन इसका कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समय बाद मंत्रा ने कैकेयी को दशरथ के द्वारा वर्षों पहले दिए गए 2 वरदानों को मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ उन्हें पूरा करने के लिए बाध्य हो गए थे। कैकेयी ने मांग की कि भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 साल की अवधि के लिए वन में भेजा जाए। यह सुनकर दशरथ को मूर्छा आ गई। उन्होंने कैकेयी के महल में दयनीय स्थिति में रात गुजारी। उन कैकेयी का विधवापन और बाद का जीवन की बात की जाए तो राम को अयोध्या से निर्वासित करने के 6 दिन बाद दुखी दशरथ दिल से मृत्यु हो गई और कैकेयी ने इस मृत्यु के लिए समय को दोषी ठहराया।
इसके अलावा भरत ने कभी भी सिंहासन पर नहीं चढ़ने की कसम खाई, क्योंकि यह बड़े भाई का जन्मसिद्ध अधिकार था। उसने अपने पिता की मृत्यु के लिए उसे दोषी ठहराया, कसम खाई कि वह कभी भी माँ के रूप में संबोधित नहीं करेगा। वह अपनी गलती का एहसास होने पर कैकेयी को अपने प्यारे सौतेले बेटे को 14 साल दूर भेजने का पश्चाताप हुआ। राम को लौटने के बाद उसने अपने पापों के लिए माफ़ी मांगी। राम ने उनके पैर छुए, कहा कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसका उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्होंने आग्रह किया कि भरत अपनी माँ को माफ़ कर दे। कैकेयी का बचाव करते हुए राम ने भरत को यही तर्क दिया कि माताओं ने यही किया है, चाहे अच्छा हो या बुरा। उन्होंने टिप्पणी की, माताओं ने जो किया वो अपने बच्चों की भलाई के लिए किया, अपने लिए नहीं, इसलिए उन पर क्रोधित होना उचित नहीं है। अगर आपको कैकेयी के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय श्री राम।